अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कोड टैब। तो आज हमारा लेक्चर रहने वाला है लेक्चर नंबर 3 कोर जावा का। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम जावा की फ़र्स्ट प्रोग्राम को किस तरह से लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें पहले समझेंगे, फिर अपने जावा के प्रोग्राम को रन करेंगे। नोटपैड और सीएमडी की मदद से उसको रन करेंगे, फिर अपनी आईडी में रन करेंगे। जिस तरह मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको बताया था कि आप नेटबीन्स को यूज़ कर सकते हैं या फिर इक्लिप्स को यूज़ कर सकते हैं जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो हम वहाँ पे जाके दोनों में जाएंगे और वहाँ पे अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। फिर हम जाएंगे नोटपैड में, वहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे और सीएमडी में जाके कंपाइल और उसको रन करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है वो क्या है कि steps to prepare Java first program। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि फ़र्स्ट प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट पॉइंट लिख देता हूँ कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि डाउनलोड और इंस्टॉल करना आईडीई को, किसी भी आईडीई को। आईडीई मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ये स्टेप हम कर चुके हैं, तो इस वजह से इसको स्किप हम करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि एक और हमारे पास स्टेप रहने वाला है, क्रिएट जावा फर्स्ट प्रोग्राम। जावा के फर्स्ट प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। अब जावा के प्रोग्राम को हम क्रिएट करेंगे और उसमें 3 चीज़ें आती हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। कलर यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया है। सबसे पहली चीज़ जो मेरे पास है, नेमिंग कन्वेंशन। अब ये नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है, इस चीज़ को समझना है हमें। फिर हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। तो जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है वो चीज़ हमें समझनी है। फिर उसके बाद हमें समझना है कि मेन मेथड डीपली एक्सप्लेन करना है कि मेन मेथड होता क्या है। तो इस चीज़ को हमें बहुत समझना है और बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। तो आइए चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए कैसे काम करती हैं। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अब मैंने सबसे पहली चीज़ जो देखनी है वो मेरे पास क्या रहने वाली है, मैंने देखना है अब ये जो मैं नेमिंग कन्वेंशन कह रहा हूँ ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा वो डेफिनेशन होंगी। तो नेमिंग कन्वेंशन, ये नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है इसको समझना बहुत ज़रूरी है और ये मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जिस्ट करता है। तो आपने यहाँ पे डेफिनेशन और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं जावा इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज which means capital A declaration and
कैपिटल स्मॉल a डिक्लेरेशन आर डिफरेंट। अब इसका मतलब क्या है, वो चीज़ मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये चीज़ हमारे पास क्या चीज़ है और ये किस तरह से काम कर रही है। अब ये देखें कि मेरे पास एक इंटीजर है। अब ये डेटा टाइप है, ये मैं आपको बताऊंगा एक अलग सी वीडियो में कि ये डेटा टाइप हमारे पास किस तरह से काम करती है। तो ये हमारे पास आ गई a इक्वल टू 10 और इंट a कैपिटल 12। अब ये जो a मैंने दोनों लिखे हैं, ये वाला a और ये वाला a दोनों का मतलब अलग है। अगर मैं लिखूँगा a मुझे वैल्यू मिलेगी 10 और अगर प्रिंट करूँगा कैपिटल A तो मुझे वैल्यू मिलेगी 20। तो इस वजह से जावा के सेंसिटिव है, a स्मॉल का मतलब और है और कैपिटल A का मतलब कोई और है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो नेम लिखना है वो किस तरह से लिखना है जब आपने यूज़ करना है। तो रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ रूल्स फॉर मेथड क्लासेस पैकेजेस एंड वेरिएबल्स। अब जब भी आप वेरिएबल्स लिखेंगे या फिर आप मेथड लिखेंगे, क्लास या फिर इंटरफेस लिखेंगे, तो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ। अब यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिखूँगा, मतलब क्या, यहाँ पे मैं नेम्स लिख देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई क्लास है या फिर इंटरफेस है, ठीक है। तो उसका नाम आपने किस तरह से लिखना है, याद रखना। अगर कोई सिंगल नाम है तो आपने किस तरह लिखना है कि फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है, बाकी स्मॉल में, अगर सिंगल लेटर है तो। जिस तरह माई सिंगल था तो मैंने माई का एम बड़ा कर दिया, बाकी सारे छोटे। फिर अगर मेरे पास यही नाम अगर मुझे मेथड का लिखना है तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं सब स्मॉल में लिखूँगा और ये ब्रैकेट लगा दूँगा। ये ब्रैकेट जो होती हैं ये मेथड्स की होती हैं, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब अगर ये चीज़ मुझे लिखनी होती वेरिएबल की तो मैं क्या करता, मैं इस तरह करता कि माई यहाँ पे इस तरह लिख देता। और अगर मुझे ये चीज़ मिलती है तो ये भी ठीक होगी, क्योंकि वेरिएबल में कोई भी चीज़ इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब मेथड में ये चीज़ नहीं लिख सकते थे, लेकिन वेरिएबल में लिख सकते हैं। स्मॉल में लिखो कैपिटल में लिखो, एक ही बात है। फिर अगर मैं लिखता हूँ पैकेजेस, तो पैकेजेस में एक बात ध्यान रखना, सब स्मॉल में होते हैं, कोई भी कैपिटल में नहीं होता। तो मैं क्या लिखता हूँ, माई, कोई भी लेटर होता है। फॉर एग्जांपल मैं नाम रख देता हूँ डेमो, तो डेमो में क्या होता है, DOMO, और ये सब स्मॉल में होते हैं। तो इस तरह से मेरे पास आ गया। और ये चीज़ आ गई सिंगल के लिए। अब ये आ जाएगी डबल के लिए, कि डबल लेटर आ जाएं तो क्या होता है। तो डबल अगर आ जाएं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे माई का एम बड़ा, फर्स्ट लेटर बड़ा और दूसरे का फर्स्ट बड़ा, तो माई डेमो, तो ये क्लास का नाम मेरे पास आ गया। अब अगर डबल में हमें मेथड का नाम लिखना होता तो मैं किस तरह लिखता, मैं क्या करता, फर्स्ट लेटर यानी कि फर्स्ट वर्ड का पहला करेक्टर छोटा और बाकी दूसरे का बड़ा, माई डेमो, और ये ब्रैकेट में लगा देता, ये मेथड का नाम हो जाता।
अब अगर वेरिएबल का लिखना होता माई फर्स्ट लेटर के बाद अंडरस्कोर लगाना है, याद रखना अंडरस्कोर है, माइनस का साइन नहीं है, अंडरस्कोर और डेमो मैं यहाँ पे लिख देता। अब यहाँ पे ये चीज़ भी वैलिड है, अगर माई डेमो ये चीज़ अगर मैं लिख देता हूँ ये भी ठीक है। अब अगर ये चीज़ मैंने पैकेजेस में लिखनी है तो पैकेजेस में मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें कैपिटल में नहीं होती, सारी चीज़ें स्मॉल में होती हैं। तो यहाँ पे माई डेमो, यहाँ पे पैकेजेस का नाम मेरे पास आ गया है, ठीक है। अब अगर 3 लेटर आ जाएं तो फिर क्या होता है, फिर मैं नाम इनके किस तरह से लिखूँगा। तो इसमें पहला कैपिटल बड़ा, दूसरे का पहला कैपिटल बड़ा, और तीसरे में फर्स्ट लेटर कैपिटल, माई डेमो क्लास, ये मैंने सी बड़ा लिख दिया। अब अगर मेथड का नाम मुझे लिखना होता तो मैं किस तरह से लिखता, माई डेमो, और थर्ड जो हमारे पास लेटर स्टार्ट हो रहा है, वर्ड स्टार्ट हो रहा है, उसका फर्स्ट बड़ा क्लास, और ये मैं ब्रैकेट लगा देता। अब ये चीज़ है मेरे पास। अब अगर वेरिएबल का नाम मैंने लिखना होता तो मैं क्या करता, माई डेमो और अंडरस्कोर लगा के क्लास, और ये अगर बड़े में लिख दूँ माई डेमो, यहाँ पे अंडरस्कोर है तो अंडरस्कोर क्लास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो ये भी वैलिड माना जाएगा। वेरिएबल में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, अंडरस्कोर लगा के दूसरा नाम आप लिख दो, चाहे वो कैपिटल में हो या फिर स्मॉल में, फर्स्ट लेटर की बात करूँ। फिर अगर पैकेजेस की बात करो तो माई डेमो पैकेज, ये चीज़ होती है। अगर थर्ड हमारे पास आ जाए लेटर तो वो उनको वर्ड को किस तरह से लिखते हैं। तो ये था जावा में नेमिंग कन्वेंशन के, नेमिंग कन्वेंशन में हम किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस चीज़ को हमने समझना है। अब इसमें जो फर्स्ट चीज़ है वो है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, इस चीज़ को हमने समझना है। दूसरी जो चीज़ है हमारे पास वो है पैकेज स्टेटमेंट। एक जावा प्रोग्राम क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करता है वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और तीसरी जो चीज़ है वो हमारे पास है इंपोर्ट स्टेटमेंट। फोर्थ जो चीज़ है हमारे पास वो है इंटरफेस या फिर क्लासेस। ये हमारे पास चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं इसके अंदर, जिसमें इंटरफेस के अंदर जो चीज़ हमारे पास आती है वेरिएबल और मेन मेथड। ये चीज़ें प्रोग्राम में किस जगह पे एग्जिस्ट करती हैं, ये चीज़ें मैं वेरिएबल और मेथड क्यों लिख रहा हूँ, ये चीज़ें मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये देखते हैं कि ये जो फर्स्ट चीज़ मैंने लिखी है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, ये चीज़ क्या होती है। तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है ये कंटेन करता है ऑथर नेम, कि जिस ऑथर ने ये बनाया है, फिर डेट, एक मिनट, क्रिएशन डेट कि किस डेट को बनाया गया था, और डे ये बताता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन।
और इसको बनाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ कमेंट्स का, और वो कमेंट्स होते हैं मेरे पास स्टैटिक, ये लाइन स्लैश, फिर यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, फिर स्टैटिक और फिर लाइन और स्टैटिक और फिर लाइन। इस चीज़ का मैं यूज़ करता हूँ। ये डॉक्यूमेंटेशन कमेंट होता है, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन कमेंट हमारे पास क्या होता है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि कमेंट हमारे पास कितने किस्म के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमेंट्स। एक तो मैंने आपको बता दिया कि डॉक्यूमेंटेशन कमेंट हमारे पास होता है। एक और हमारे पास कौन सा होता है, सिंगल लाइन। एक हमारे पास होता है मल्टी लाइन। अब ये चीज़ें क्या होती हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सिंगल लाइन की पहले बात करते हैं कि सिंगल लाइन का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल मेरा ये प्रोग्राम है, ये एक फ़ाइल है जावा की, इसके अंदर ये कुछ मैंने लाइनें लिखी हुई हैं कोड की अपनी। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस लाइन को और इस लाइन को, ये लाइन जो है और ये लाइन है, इसको कंपाइलर क्या करे, इग्नोर कर दे। तो उस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इस लाइन को मैं इग्नोर कराना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये डबल स्लैश मैं लगा दूँगा, जिससे क्या होगा, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा, रीड नहीं करेगा, ना फिर कंपाइल करेगा ना एग्जीक्यूट करेगा। तो इससे ये लाइन हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगी, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। तो ये हमारे पास होता है सिंगल लाइन। एक और समझते हैं कि मल्टी लाइन हमारे पास क्या होता है। मल्टी लाइन हमारे पास क्या होता है, अब ये एक और फाइल है जावा की, 1 2 3 4 5 6। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक ही कमेंट में यहाँ से लेके यहाँ तक कमेंट कर दूँ सब कुछ। तो मैं क्या करूँगा, ये लाइन लगाऊँगा और स्टैटिक, एक और लाइन लगाऊँगा, लेकिन उससे पहले भी मुझे स्टैटिक लगाना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, ये सारा डेटा मेरा कमेंट हो जाएगा और कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा, कंपाइल नहीं करेगा और ना फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये था हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, और इसके अंदर ये चीज़ थी हमारे पास जो कि समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। अब फर्दर देखते हैं हमारे पास अब एक और चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है पैकेज स्टेटमेंट। एक और चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है, एक मिनट, पैकेज स्टेटमेंट। अब ये पैकेजेस का मतलब होता क्या है, ये हम डीपली डिस्कस करेंगे ऊप के लेक्चर में, लेकिन फ़िलहाल इतना समझ लो कि पैकेज हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस। एक मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ, एक फ़ोल्डर की तरह ही होता है ये, और यहाँ पे मैं एक पैकेज है, इसके पास मल्टीपल क्लासेस एंड इंटरफेसेस पड़े होते हैं। तो ये हो गई मेरे पास क्लास 1, ये हो गई क्लास 2, और ये हो गई इंटरफेस हमारे पास हो चुका है। अब एक जावा प्रोग्राम भी यहाँ भी मैं बताता हूँ, ये जावा का हमारे पास प्रोग्राम है, ठीक है। अब ये वो चीज़ें कंटेन करता है जो शुरू से लेक्चर से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक हमारे पास होता है पैकेज
स्टेटमेंट। पैकेज स्टेटमेंट हमारे पास होता है। अब ये पैकेज स्टेटमेंट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह ये फाइल जो है, फॉर एग्जांपल इसका नाम है डेमो, ये किसी के अंदर, किसी फ़ोल्डर के अंदर, अभी के लिए फ़ोल्डर कह दो, ये किसी फ़ोल्डर के अंदर पड़ी होगी। अब मैंने क्या करना होगा, इसको क्या करना होगा, ये फ़ोल्डर के अंदर पड़ गया तो ये लिखा होगा पैकेज, जिस फ़ोल्डर के अंदर पड़ गया तो इसका नाम फॉर एग्जांपल पैकेज का है माई डेमो। तो ये सबसे पहले लाइन लिखी होगी, इससे पहले और कोई भी लाइन नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। अगर लिखोगे तो एरर आएगा। फिर हमारे पास जो आती है डीपली पैकेजेस क्या होते हैं वो हम ऊप के लेक्चर में सही से समझेंगे कि पैकेजेस क्या होते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। फ़िलहाल अभी स्ट्रक्चर और जावा प्रोग्राम देख रहे हैं तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था। फिर हमारे पास जो आता है वो आता है इंपोर्ट स्टेटमेंट। अब इंपोर्ट स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो प्रोग्राम है इससे ज़रूरत है इस क्लास की, तो ये क्या करेगा, इसको यूज़ करने के लिए तो मैं ये दोबारा से कोड तो नहीं लिख सकता इसके लिए, तो मैं यूज़ करूँगा इंपोर्ट का कीवर्ड, इंपोर्ट पैकेज का नाम और क्लास का नाम। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पैकेज, इसका नाम, इस पैकेज का नाम पैकेज है, लिखूँगा पैकेज और डॉट और इस क्लास का नाम क्लास 1। तो इस क्लास की जितनी भी फंक्शनैलिटी थी वो मेरे पास अभी आ चुकी है। अब ये होता है इंपोर्ट स्टेटमेंट का काम कि फॉर एग्जांपल जो काम पहले हो चुका है उसको मैं अपने प्रोग्राम को के अंदर लेके आना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा और वो फंक्शनैलिटी मेरे प्रोग्राम के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ये काम था इंपोर्ट स्टेटमेंट का। फिर मैंने क्या करना है, अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। अब बाकी चीज़ें जितनी भी रह गई हैं वो अपने प्रोग्राम में देखते हैं कि वो हम किस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले जो प्रोग्राम में चीज़ होती है हमारे पास, जिस तरह मैंने आपको बताया, यहाँ पे कोई भी पैकेज का नाम होगा, इंपोर्ट स्टेटमेंट हो भी सकती है और नहीं भी, नहीं कह सकते क्योंकि एक पैकेज होता है हमारे पास जावा डॉट यूटिल के नेम से और ये बाय डिफ़ॉल्ट हर प्रोग्राम के अंदर आता ही है, तो इस तरह नहीं बोल सकते कि नहीं भी हो सकती, लाज़मी होगी इंपोर्ट स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, फिर हमारे पास जो जावा का फर्स्ट प्रोग्राम है, ये देखो स्टार्ट कहाँ से होगा, क्लास, यहाँ पे क्लास नेम, ये क्लास की ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे आके क्लोज हो गए। अब यहाँ पे लिखना है पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर स्टैटिक void main string argument, और यहाँ पे ये इसकी ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे क्लोज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट एलन अलग होता है और प्रिंट अलग होता है जावा प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल मैं जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ, प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे जावा प्रोग्राम को लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये हर एक वर्ड का मतलब मुझे बताओ, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है इसका मतलब क्या है, ये क्लास कीवर्ड है क्लास को बनाने के लिए। ठीक है, ये क्लास का कीवर्ड है प्री डिफाइंड, यहाँ पे ये भी लिख दो प्री डिफाइंड। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्लास का नाम है, क्लास नेम है ये हमारे पास। ठीक है, ये क्लास का नेम कुछ भी हो सकता है और ये जो प्री डिफाइंड है, हमेशा याद रखना जो प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं उनको हम
चेंज नहीं कर सकते, उसी तरीके से लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो पब्लिक, ये हमारे पास क्या होगा, ये एक है एक्सेस मॉडिफायर, ये हमारे पास है एक्सेस मॉडिफायर। ये हमारे पास क्या है, नॉन एक्सेस मॉडिफायर। ये एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर है जिसको स्टैटिक कीवर्ड बोलते हैं। और इसमें ये क्या है, ये हमारे पास है रिटर्न टाइप, वॉइड हमारे पास एक रिटर्न टाइप होती है। मेन मेथड क्या है, ये एक हमारे पास है मेथड, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। मेन हमारे पास क्या है, मेथड है, और इसका नाम आपने यही लिखना होता है मेन। और ये क्या है, ये हमारे पास है डेटा टाइप। ठीक है, और इस सारे की अगर बात करें तो ये हमारे पास है स्ट्रिंग एरे। अब एरे क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना समझ लो कि ये हमारे पास है स्ट्रिंग एरे। और ये क्या है, एरे का नाम है, तो आर्ग्यूमेंट की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब आर्ग्यूमेंट की जगह मैं नहीं लिखना चाहता, मैं लिखना चाहता हूँ ABC कुछ भी, तो यहाँ पे ये चेंज हो सकता है। ये कोई रूल नहीं है कि आपने ARGS आर्ग्स ही लिखना है। तो यहाँ पे ये क्या चीज़ है, अब इसको देखते हैं। अब ये जो चीज़ है, ये हमारे पास प्री डिफाइंड क्लास है, हमारे पास प्री डिफाइंड क्लास है जो कि प्रेजेंट है किस पैकेज के अंदर, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर ये क्लास हमारे पास प्रेजेंट है। अब आउट क्या चीज़ है, ये देखना। आउट एक रेफरेंस वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल, या फिर आप इसको बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक क्यों, क्योंकि स्टैटिक की एक प्रॉपर्टी होती है, मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने क्या कर दिया कि स्टैटिक वेरिएबल होता है जो कि प्रेजेंट है सिस्टम क्लास के अंदर। ठीक है, अब प्रिंट एलन क्या चीज़ है, अभी जगह कम है तो मैं इसको कट करके यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, और ये लिख देते हैं कि ये चीज़ हमारे पास क्या है, ये होता है प्री डिफाइंड मेथड ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास। ठीक है, ये हमारे पास प्री डिफाइंड मेथड होता है पहले से बना हुआ प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। अब स्ट्रीम क्या होती है, फाइल हैंडलिंग में देखेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ आ रही है, जो मैं बता रहा हूँ वो सुनते जाओ, और जो चीज़ अभी नहीं बता रहा उसका मतलब ये है कि वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब ठीक है, ये भी समझ लिया, तो ये इसको मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं उठा के ऊपर कर देता हूँ। अब इसको समझने हैं कि ये हमारे पास चीज़ क्या रहने वाली है। अब ये जो चीज़ है ये हमारे पास है सिंपल स्ट्रिंग, जो भी डबल कोट्स में आए वो स्ट्रिंग होती है हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ थी हमारे पास। और इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछा जाता है कि जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, कि जो भी मेन मेथड होता है ये क्यों यूज़ किया जाता है, और उसमें ये जो होता है हमारे पास आर्ग्यूमेंट एरे हम क्यों पास करते हैं, और पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, नॉन एक्सेस मॉडिफायर, स्टैटिक क्या होता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हम इसको किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ। तो प्रैक्टिकल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरे पास होगा नोटपैड। ठीक है, और इसके अंदर मैं जावा का प्रोग्राम यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, अब जो सबसे पहली चीज़ है, आपने क्या करना होगा, JDK को डाउनलोड करना है और उसका पाथ को कॉपी पेस्ट कर लेना है एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर। वो जब आप कर लेंगे, आपने आना है
CMD के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आपने एक कमांड लिखनी है जावा सी। जावा सी का मतलब होता है जावा कंपाइलर, ठीक है, जावा कंपाइलर। तो वहाँ पे अगर आपको कुछ एरर दिखाता है जावा सी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इसका मतलब क्या है कि आपका जावा का पाथ JDK का पाथ सेट नहीं हुआ, वो सही से जाके उसको सेट करें। और दोनों पाथ आपने उधर सेट करना है, JDK का, और JDK के अंदर एक फ़ोल्डर होता है बिन का, तो दोनों के आपने करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। एक और कमांड हमारे पास होती है, एक और कमांड हमारे पास होती है जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। तो जावा सी, ये सी इसके साथ है, जावा कंपाइलर, और जिस यानी कि नोटपैड में जिस फाइल को आप लिख रहे हैं ना, तो उसको आपने कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए जावा सी और फाइल नेम आप यहाँ पे लिख देंगे, फाइल नेम डॉट जावा, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा। अब ये होता है कंपाइल के लिए, ये किस चीज़ के लिए होगा, ये होगा कंपाइल के लिए। अब मुझे रन करना है, तो रन करने के लिए क्या होगा, रन करने के लिए मुझे सिंपल सी चीज़ लिखनी है जावा, और यहाँ पे फाइल का नेम लिख दूँगा, फाइल का नेम, कोई मैंने एक्सटेंशन नहीं बोली, ठीक है। तो आपका प्रोग्राम यहाँ पे रन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, अब वो चीज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे जावा की फ़ाइल बनाएंगे नोटपैड के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने क्लास का नाम रखा फर्स्ट। अब जो फाइल को सेव करेंगे आप, उसका नाम भी फर्स्ट रखना लाजमी होता है जब आप कर रहे होते हैं नोटपैड में, ठीक है। जब नोटपैड से हट के आप IDE में जाते हैं तो वहाँ पे ये रूल लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ भी रूल होता है। अगर आप ये नहीं करते तो आपको एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, मेन मेथड नॉट फाउंड एक्सेप्शन। उस एक्सेप्शन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसका नाम और इसका नाम, इस क्लास का नाम सेम रख देते हैं, और इसकी जो एक्सटेंशन रखनी है डॉट जावा की रखनी है, क्योंकि हम जावा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एक्सटेंशन जो होती है वो डॉट जावा की होती है। तो यहाँ पे आपने अपना कोड यहाँ पे जो मैंने पहले आपको बताया आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। फिर CMD में जाना है, CMD में क्या करना है, CD, और जहाँ पे आपका प्रोग्राम पड़ा है, फॉर एग्जांपल E के अंदर पड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, स्लैश लगाऊँगा D, और यहाँ पे मैं उसका नाम लिख दूँगा E, ठीक है। इसका मतलब क्या है, चेंज डायरेक्टरी, और E के अंदर मैं जाना चाहता हूँ तो मैंने ये वाली चीज़ लिख दी। अब E के अंदर आ गया, E के अंदर उसी फोल्डर के अंदर जाना है जहाँ पे मेरा प्रोग्राम पड़ा है, फॉर एग्जांपल जावा प्रोग्राम, ठीक है। उसके अंदर जब मैं आ जाऊँगा तो फिर वो वाली कमांड यूज़ करनी है, जावा सी और फाइल का नाम, और फिर जावा और फाइल का नाम, तो आपके पास आउटपुट आ जाएगी। अभी हम देखेंगे PC में रन करके। फिर हम जब ये चीज़ें कर लेंगे तो हम इसी को रन करेंगे, इसी को रन करेंगे इक्लिप्स एंड नेटबीन्स के अंदर, ठीक है। हम अपने प्रोग्राम को 3 चीज़ों में रन करके देखेंगे, क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हर एक चीज़ किस तरह से एग्जीक्यूट होती है किसी भी IDE में। फिर आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी IDE यूज़ करो, ये आप पे डिपेंड करता है, और यूज़ करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं तो देखते हैं कि हम किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो लो जी, मैं आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में। तो यहाँ पे मैंने साइड में नेटबीन्स ओपन कर लिया है और इक्लिप्स भी मैंने साइड में ओपन कर ली है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि मैंने आपको IDE में, दोनों IDE में रन करके दिखाना है,
लेकिन उससे पहले भी हमने देखा था कि हम जावा के प्रोग्राम को नोटपैड में लिखते हैं और CMD में कंपाइल और रन करते हैं। तो पहले वो दिखाता हूँ कि वो किस तरह से कर सकते हैं। आप नोटपैड का भी यूज़ कर सकते हैं और नोटपैड प्लस प्लस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो नोटपैड है ये विंडो के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता है और नोटपैड प्लस प्लस ये आपको डाउनलोड करना पड़ता है। तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ, नोटपैड को। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया हर एक वर्ड का मतलब, तो उसमें जो फर्स्ट वर्ड था वो क्लास था, क्लास को बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्लास बनानी पड़ेगी और मैं लिख देता हूँ फर्स्ट क्लास का नाम और यहाँ पे मैं क्लास की ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, यहाँ पे मेन मेथड बना देते हैं। तो मेन मेथड को बनाने के लिए सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक, फिर स्टैटिक कीवर्ड और वाइड मेन और स्ट्रिंग एरे हम प्रोवाइड कर देते हैं, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे मैं मेथड की ब्रैकेट्स लगा देता हूँ। अब इस चीज़ को आप आगे प्रोवाइड करें या पीछे प्रोवाइड करें, एक ही चीज़ है, कोई एरर ये प्रोवाइड नहीं करेगी। मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल इधर प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो भी चीज़ मैंने प्रिंट करानी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। एलन मैंने लगा दिया नेक्स्ट लाइन के लिए और यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। फर्स्ट प्रोग्राम मैंने कर दिया और यहाँ पे सेमीकोलन लगाना लाजमी है, ठीक है। इसको अब मैंने सेव करना है तो Ctrl+S सेव किया और मैं गया यहाँ पर ई के अंदर एक फ़ोल्डर होगा जावा प्रोग्राम के नेम से। तो मैंने क्या किया, जावा प्रोग्राम, और यहाँ पे मैंने एक क्लास का कुछ भी नाम देना है। अब ये जो नाम होगा ये नाम और क्लास के नेम से ये मैच करना चाहिए। ये रूल सिर्फ फॉलो हमें करना पड़ता है जब हम कर रहे होते हैं नोटपैड का यूज़। जब IDE का यूज़ कर रहे होते हैं उस केस में ये चीज़ हमें करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं क्या करूँगा, इसका नाम फर्स्ट ही लिख दूँगा। अगर आप नहीं लिखते तो आपका ये एरर प्रोवाइड करेगा मेन मेथड नॉट फाउंड, आपको ये लिखना पड़ता है। तो फर्स्ट डॉट जावा, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। डॉट जावा लगाना लाजमी है क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग है, उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट जावा। मैंने सेव किया, फिर मैं गया CMD के अंदर। अब CMD पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उस डायरेक्टरी के अंदर, उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा जहाँ पे आपका जावा का प्रोग्राम पड़ा है। तो आपने क्या करना है, ई के अंदर पड़ा है तो ई के अंदर जाना पड़ता है। तो ई के अंदर जाने के लिए CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, और /D लगाएंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, ई और कॉलन लगा देंगे तो आप ई ड्राइव के अंदर पहुंच जाएंगे। अब ई के अंदर भी आपके पास एक फ़ोल्डर है जावा प्रोग्राम का। आपने क्या करना है, CD फिर से चेंज डायरेक्टरी और जावा प्रोग्राम के अंदर जाना है, ठीक है। तो ये जावा प्रोग्राम का फ़ोल्डर बना हुआ था तो मैं उसके अंदर आ गया। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने JA प्रेस किया, अब टैब प्रेस किया, जितने भी इस नाम के थे मेरे सामने आ गया। मैं इसके अंदर गया। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर जाके एक कमांड लिखनी है जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। तो मैं क्या लिखूँगा, फर्स्ट डॉट जावा। तो क्या किया मैंने, कंपाइल मेरे पास हो गया, कुछ भी एरर नहीं आया। तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और मेरे पास एक यहाँ पे फ़ोल्डर बन जाएगा, एक क्लास जनरेट हुई है, डॉट क्लास फाइल मेरे पास जनरेट हुई है। इसको मैं ओपन करता हूँ, जो मेरे पास डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई है, ये देखें डॉट क्लास फाइल ये होती है, यहाँ पे लिखा होता है। इसको मैंने ओपन किया तो ये देखें, ये हम रीड नहीं कर सकते। यही होता है बाइट कोड। जब जावा का प्रोग्राम रन होता है, कंपाइल होता है, तो वो बाइट कोड में चेंज होता है। तो डॉट क्लास फाइल जो बनती है उसमें बाइट कोड उसमें लिखा होता है। तो यहाँ पे ये बाइट कोड मैंने आपको दिखा दिया। अब मेरे पास कंपाइल हो गया, अब मुझे रन करना है। तो रन करने के लिए जावा और फर्स्ट आपने लिख देना है, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट लिखना है, डॉट क्लास भी नहीं लिखना और कुछ भी एक्सटेंशन नहीं लिखनी। तो मैंने क्या किया, रन किया तो मेरे पास आउटपुट आ गई है जावा प्रोग्राम के नेम से। ये मेरे पास आउटपुट आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको बताया था कमेंट्स। तो कमेंट्स में मैं क्या करता हूँ, एक और ये लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं क्या करता हूँ, सिंगल लाइन कमेंट बना देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
सेकंड। ठीक है, सेव किया। सेव करने के बाद फिर से यहाँ पे आएंगे तो कंपाइल करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे मैंने रन करना है। ठीक है, तो रन किया तो मेरे पास आउटपुट आ रही है सेकंड। ठीक है, क्योंकि मैंने जो लाइन थी फर्स्ट वाली उसको कमेंट बना दिया, तो कंपाइलर उसको क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ गया सेकंड। तो ये था नोटपैड में किस तरह से लिख सकते हैं। अब मैं जाता हूँ नेटबीन्स में। नेटबीन्स में जाता हूँ, यहाँ पे आपने फाइल पे क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जावा पे क्लिक करके जावा एप्लीकेशन नेक्स्ट करना है और यहाँ पे प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम दे दो। तो मैं कहता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, रन किया मैंने, नेक्स्ट किया तो मेरे पास इसने डिटेल प्रोवाइड कर दी। अब इस लेक्चर में मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। अब ये चीज़ होती है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के ऑथर का नाम, डेट वगैरह इसमें लिखी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर आता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इसने बना के दे दिया। अब नोटपैड में हम क्या करते हैं, ये लिखते हैं सब कुछ। ये पैकेज स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया था, ये पैकेज स्टेटमेंट आती है सबसे पहले। अब इससे पहले भी कोई चीज़ हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो एरर हमारे पास आएगा। जो भी चीज़ होगी इसके बाद होगी। अब नोटपैड में होते हैं सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं सब कुछ। इसने हमें आईडी का यही तो फ़ायदा होता है, ये सब कुछ उसने बना के दे दिया। तो मैं क्या करता हूँ, सिस्टम, एक तो तरीका ये है कि खुद से लिखें system.out.println। ठीक है, एक तो तरीका ये होता है। एक और तरीका होता है जो कि शॉर्टकट हमें IDE प्रोवाइड करता है। मैं क्या करूँ, SOUT ये लिखूँ, कंट्रोल और स्पेस प्रेस करूँ, मेरे पास ये खुद से लिख के दे देगा। तो मैं इसकी मैं क्या लिख देता हूँ, जावा प्रैक्टिस प्रोग्राम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके रन किया। तो ये मेरे पास आउटपुट आ चुकी है, जावा प्रैक्टिस प्रोग्राम। तो ये था नेटबीन्स में आप किस तरह से अपना फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोजेक्ट किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आता हूँ यहाँ पे इक्लिप्स में। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, फिर न्यू पे क्लिक करना है, फिर जावा प्रोजेक्ट। याद रखना जावा प्रोजेक्ट लेना है। ठीक है, बाकी एडवांस जावा का पार्ट होता है वो आपने सेलेक्ट नहीं करना, जावा प्रोजेक्ट। तो मैं क्या कर देता हूँ, इक्लिप्स प्रोजेक्ट, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, सोर्स के अंदर आएंगे, सोर्स पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे पैकेज बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, in.sp.first ये मैंने लिख दिया। अब ये नाम मैंने in.sp. ये क्यों लिखा, ये मैं आपको पैकेजेस के लेक्चर में बताऊंगा जब ऊप हम पढ़ेंगे। तो मैंने फिनिश कर दिया। अब पैकेज ये बन गया तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद न्यू और क्लास मैंने लेनी है। ठीक है, क्लास लेनी है। अब ये किस पैकेज के अंदर है ये उसका नाम दिखा रहा है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं क्लास का नाम रख देता हूँ। क्लास मतलब डेमो क्लास, क्लास का कुछ भी नाम रख दिया। और यहाँ पे अगर मेन मेथड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, अगर नहीं बनाना चाहते तो इसको टिक नहीं करना। तो मैं फिनिश कर देता हूँ, मैंने टिक नहीं किया। अब मेन मेथड को बनाने के लिए इसके अंदर क्या शॉर्टकट होता है, तो मैं क्या करता हूँ, मेन लिखता हूँ और कंट्रोल और स्पेस प्रेस करता हूँ। तो मेरे पास ये आ चुका है, मेन मेथड बन चुका है। और system.out.println लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, SYSO कंट्रोल स्पेस, और मेरे पास ये आ चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इक्लिप्स प्रोग्राम। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अभी राइट क्लिक करके रन जावा एप्लीकेशन ओके कर देता हूँ। ये मेरे पास आउटपुट आ चुकी है। तो ये था, एक ही चीज़ को हमने 3 तरीक़ों से देखा, नोटपैड में लिखना, फिर उसको कंपाइल और रन करना इक्लिप्स में, फिर नेटबीन्स में किस तरह से आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं फर्स्ट जावा के प्रोजेक्ट को, फिर इक्लिप्स में आप किस तरह से प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो मज़ीद आगे लेक्चर्स के अंदर बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में।
और फिर एक और वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने और कंसेप्ट हम जावा के अंदर सीखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।